वेलकम बैक टू बिना क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी at 40 meter per second and from B to A 60 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity. सिंपल देखिए डायग्राम इसका बनाते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर वो पहले मूव कर रहा है। देन उसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। देन अगेन क्या किया हो, बी से ए की ओर मूव किया और उसकी स्पीड दैट टाइम था 60 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब वो क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, अप्रोच हम लोग देखते हैं इसका, इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है ए से बी की ओर और बी से ए की ओर। सो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं से ए और से बी की ओर की डिस्टेंस कितनी है, x है। सो देखिए यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ए से बी की ओर एक बार एंड देन बी से ए की ओर एक बार। सो क्या हो गया, हमारा दो बार हम लोग इसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। सो टोटल डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पे होगा x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 2x। ओके, अब निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग चाह रहे हैं ए टू बी, स्पीड ए टू बी में टाइम क्या लगेगा, और स्पीड कितनी ए टू बी का 40 है, डिस्टेंस x कवर करना है और हम लोगों ने टाइम ले लिया t1। सो यहाँ से t1 कितना हो जाएगा, x अपॉन 40। सिमिलरली ये था हमारा ए टू बी। अब हम लोग क्या निकालते हैं, b से a की ओर आने में कितना टाइम लगता है। बी टू ए का स्पीड है हमारा यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस सेम कवर करना है, एक्स डिस्टेंस कवर करना है, और यहाँ पे हम लोग टाइम ले लेते हैं ये t2। सो t2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x अपॉन 60। अब t1 प्लस t2 दिस इज द टोटल टाइम। ये कितना है, यही है टोटल टाइम। तो चलिए हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम को हम लोगों ने क्या ले लिया, t। सो t इक्वल्स टू क्या हो गया, t1 प्लस t2। सो t1 कितना है, x अपॉन 40। सो लिखे यहाँ पे x अपॉन 40 प्लस t2 कितना है, x अपॉन 60। सो x अपॉन 60। सो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। 60 का डबल कर लीजिए 120, 43 जा 120 होगा। सो यहाँ पे 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x हो गया यहाँ पे हमारा 5x बाई 120। दिस इज द टोटल टाइम t। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल टाइम t को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। x प्लस एक्स हो गया 2x और t1 प्लस t2 हमने निकाल लिया 5x बाई 120। दैट मीन्स 2x बाई 1 इंटू 120 बाई 5x। x कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, 5 4 20, 2 इंटू 24, दैट मीन्स 48 मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा एवरेज स्पीड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब दूसरा बोला है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम. सो V average total displacement by total time. अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गया, वापस बी से ए की ओर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है. इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन कितना है, सेम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो. सो जीरो अपन टाइम कुछ भी रहे, क्या आ गया हमारा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वो कैसा है, जीरो. सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इसमें निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो जो चैनल पर नए हो, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है. ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर फॉर द इंटायर जर्नी. अगेन सिम वही किया हुआ है कि एक ट्रेन है, वो ए से बी की ओर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. टोटल ट्रैक का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर. इसमें बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ 30 किलोमीटर पर आवर. सो पहला 30 किलोमीटर इसने क्या किया, मतलब 50% डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके, एंड पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर. अब अगला जो 30 किलोमीटर ये बचा हुआ है, ये 30 किलोमीटर किसी स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो इनका एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर. सो ये निकालना है आप लोगों को, ये स्पीड निकालना है. इसको हम मान लेते हैं एस, कुछ भी आप मान लीजिए इसको. एंड एक और चीज क्या गिवन है कि एवरेज स्पीड, ये है 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, चलिए. सो ये चीजें आपको गिवन थी. सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं. अगेन आपको एवरेज स्पीड निकालना है. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि दिया हुआ है 60 किलोमीटर. अब हमें निकालना है टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड ऑल्सो गिवन 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हम लोग यहाँ पे दिस 30 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर. सो इसका टाइम कितना लगता है. सो यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस भी 30 है, टाइम को t1 ले लिया. सो t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 अपॉन 30 दैट इज 1 आवर. सो t1 हमारा निकल गया यहाँ पे, t1 प्लस t2 हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं. अब देखिए टोटल एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, t2 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. स्पीड दिया हुआ 40, डिस्टेंस कवर किया इन्होंने 60 और टाइम इसको लगा टोटल टाइम t. सो टोटल टाइम t इक्वल्स टू कितना हो गया 60/40 दैट इज 3/2 आवर. दैट मीन्स 1.5 आवर. सो 1.5 आवर टोटल टाइम लगा इसको. और फर्स्ट 30 किलोमीटर में उसने 1 आवर में कवर किया था. तो सेकेंड 30 किलोमीटर t2 जो कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, t माइनस t1 दैट इज 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5 आवर. ओके, अब आगे देखिए 0.5 आवर में उसने क्या कर लिया, टाइम लगा उसको. सो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं.
स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इसको 30 कवर करना है और टाइम लग गया इसको 0.5। सो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए 300/5, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड। सो इस तरह से आपने 60 किलोमीटर पर आवर का टाइम स्पीड से आपने क्या कर लिया, यहाँ से ये लॉजिक हम लोगों ने लगा करके निकाल लिया। यहाँ से टोटल टाइम T1 के लिए कवर कर लिया हम लोगों ने, फिर टोटल टाइम एवरेज स्पीड से निकाल लिया एंड देन वहाँ से टाइम निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। एक ये लॉजिक हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, 40 = 60, T1 कितना है 1 + T2। अब T2 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से भी आप लोग T2 निकाल सकते थे। सो 40 × 1 + T2 = 60। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 40 + 40, T2 = 60। इम्प्लाइज डेट 40 T2 = 60 - 40। सो T2 = कितना हो गया 20/40, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 आवर। T2 हमारा यहाँ से निकल गया 0.5 आवर। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे टाइम 2। सो देखिए 2 मेथड हम लोगों ने कर लिया, एक बहुत आसान तरीका यहाँ पे और एक जो जनरल वे है उस तरह से। जो मेथड आपको सही लगेगा उस तरह से आप इस तरह से इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड ऑफ u, नेक्स्ट 1/3 with the speed of v and last 1/3 with the speed of w. Calculate the average speed of the body during the entire journey. अब देखिए सिंपली क्या करना है, एक हम लोग ट्रैक ले लेते हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है। ये 1/3, 1/3, 1/3। अगर टोटल ट्रैक का डिस्टेंस हम अगर लिख लेते हैं x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/3, x/3, x/3 हो जाएगा। ठीक है, पहला 1/3 उसने u के स्पीड से किया, दूसरा 1/3 v एंड तीसरा 1/3 w के स्पीड से किया। सो आपको निकालना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होगा, सिंपल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है x। अब टोटल टाइम आप लोगों को निकालना है। सो आसान है, अभी हम लोग सेम लॉजिक पे दोनों ही क्वेश्चन किए हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो पार्ट 1 के लिए हम लोग लेते हैं T1 टाइम, पार्ट 2 के लिए T2, पार्ट 3 के लिए T3। सो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है कितना है x/3 और स्पीड है u। इसी तरह से T2 इक्वल्स टू x/3 और है v एंड T3 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x/3 इंटू w। सो टोटल टाइम हम लोग अब निकाल लेना है, टोटल टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3। T1 कितना है हमारा x/3u + x/3v + x/3w। सो x/3 सभी जगह पे है, कॉमन निकाल लीजिए, 1/u + 1/v + 1/w। ओके,
इक्वल्स टू x अपॉन 3, एलसीएम हो जाएगा u v एंड w। सो u के जगह पे क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू प्लस v के w पे u w प्लस w की जगह पे u एंड v। सो ये आ गया टोटल टाइम। सो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग टोटल टाइम t। सो x बाई x अपॉन 3 इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी बाई यू वी डब्ल्यू। ओके, विच इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे x अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन x इंटू यू वी डब्ल्यू बाई यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी। सो x से x कट जाएगा। सो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर यू वी डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी। दिस इज़ द एवरेज स्पीड। सो आप समझ पा रहे हो, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कंसेप्ट मेन चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आराम से आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। कैलकुलेट करना है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। दूसरा कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू 2 इक्वल्स टू 3 एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग पहला करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो हम लोग वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज द वेलोसिटी dx बाई dt। सो क्या निकालने वाले हम लोग ये 18t प्लस 5t स्क्वायर। आगे क्या होगा डी ऑफ टी 18t। डिटेल में थोड़ा मैं करा देता हूँ आप लोगों को जिसको डेरिवेशन नहीं आता डेरिवेटिव। सो 18 देखिए कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा t, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला से भी याद रखना है सिंपल सा, डी ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 निकालना है हम लोगों को, सो यहाँ लिखेंगे 4n x टू द पावर 4 माइनस 1, सिंपली 4x टू द पावर 3। समझ रहे हैं बात को? सो इस तरह से डेरिवेटिव करना है। एक ही फार्मूला आप लोग को याद रखना है, दिस फार्मूला। सो t टू द पावर 1 है, सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। सो 18 t टू द पावर 0 1, सो 18 बचेगा यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ये 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 1। सो क्या हो गया यहाँ पे 18 प्लस 10t, ये हो गया हमारा वेलोसिटी निकल गया। ओके, सो ये वेलोसिटी आपका निकल गया। अब पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2। सो आप टाइम की जगह पे क्या निकाल दो, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 इंटू 2, दैट मीन्स 18 प्लस 20, दैट इज 38 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड वाइड वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड।
दूसरा बोला है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स 3। अब निकालना आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी। सो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, सो अभी क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं x1 लेता हूँ टाइम t इक्वल्स टू x इक्वल्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो यहीं पे हम लोग पुट करने वाले हैं 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 2 टू जा 4 5 जा 20, दैट इज़ 56 मीटर। और x इक्वल्स टू कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, 3 सेकेंड। सो आ जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 54 प्लस 3 9 5 जा 45, सो 99 मीटर। ओके, सो अब यहाँ पे चलिए पुट कर लीजिए इसको। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे v इक्वल्स टू x इक्वल्स 3 सेकेंड माइनस x इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाई टाइम क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, सो 99 माइनस 56 बाई 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 43 मीटर पर सेकेंड। सो 43 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा, इसका एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब नेक्स्ट है थर्ड वन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आप लोगों को। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। सो देखिए हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल रखा था यहाँ पे 18 प्लस 10t, सो dd of dt into 18 plus 10t, that means 18 प्लस 10 बाहर निकाल लीजिए इंटू t। पता है आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ dd ऑफ dx ऑफ कांस्टेंट वैल्यू उसका होता है, कौन सा मतलब 1 2 3 4, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। सो यहाँ पे देखिए 18 क्या है, कांस्टेंट नंबर है विच इज कांस्टेंट। सो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, सो यहाँ बचेगा 10। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दिस वन, 3t square plus 2t plus 2, where t in second, the particle start with velocity v equals to meter at t equals to, then find the velocity at the end of 2 second। so 2 second के एंड में आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है किसी पार्टिकल का। ओके, एक्सेलरेशन इज गिवन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। हमें निकालना है वेलोसिटी। सो क्या हो जाएगा a dt इक्वल्स टू dv, मीन्स dv इक्वल्स टू a dt। सो dv रहने दीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लीजिए। a कितना दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। ओके, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt प्लस सभी के लिए एक कांस्टेंट हम लोगों ने c ले लिया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या मिलेगा मुझे
v मिल जाएगा 3t, 3 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो स्क्वायर क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अब देखिए एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है इंटीग्रेशन को लेकर के। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब इंटीग्रेशन जो है वो क्या करता है चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को, पार्ट को जोड़ता है, और डिफ्रेंसिएशन क्या है उसको तोड़ता है। ओके, सो यहीं पे हम लोगों ने ये लगाया x टू बाई n प्लस 1, दैट देखिए x पर कितना था यहाँ पे 2, सो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, प्लस पार्ट 2 के लिए देखिए 2 कांस्टेंट है, t टू पावर 1 है, सो क्या है t टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब क्या है t टू द पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 0, सो क्या लिखेंगे हम लोग 2 t टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने c ले लिया। सो देखिए 3t³ बाई 3 प्लस 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t बाई 1 प्लस c। सो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो गया हमारा t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c, ये निकल गया v। अब दिया हुआ है इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी v इक्वल्स टू, टाइम क्या है यहाँ पे 0 है, अगर वेलोसिटी 2 है, टाइम कितना है 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस c। तो ये सारे टर्म कैसे हो गए 0 और 2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा c, सो c का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल रखा है ये वाला दिस वन, यहीं पे क्या करना है हमको 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड यूज कर लेना है। सो क्या होगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस c का वैल्यू भी आया है 2। सो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 2, सो 4 4 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18, सो 18 मीटर पर सेकेंड एट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो इस तरह से आप देखिए आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आप फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं सो आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे दे, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे समझेंगे और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अभी तक में हम लोगों ने जो पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। सो जो चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप समझ पा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।